नमस्कार। चलिए आज उतरते हैं उस दिव्य कथा के सागर में जहां ब्रह्मांड का भाग्य बचाने के लिए किसी हथियार की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मजबूत सहारे की जरूरत पड़ी। ये कहानी है एक ऐसी खामोश ताकत की जिसने पूरी सृष्टि को अपनी पीठ पर थाम लिया। तो ये सवाल सिर्फ कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी का एक महान गाथा का सार है। एक ऐसी कहानी जहां पूरे ब्रह्मांड का संतुलन एक ऐसे जीव पर टिका था जिसे आप जानते ही हैं, सब्र और स्थिरता का प्रतीक मानते हैं। तो चलिए इस कमाल की कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड मानो एक अजीब से श्राप के अंधेरे में डूबता जा रहा था। हर तरफ से एनर्जी यानी ऊर्जा खत्म हो रही थी और हर चीज का जो तेज था वो फीका पड़ता जा रहा था। और ये ब्रह्मांड के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था। एक तरफ देवता जो अपनी चमक के लिए जाने जाते थे और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े दुश्मन असुर। दोनों, जी हां, दोनों एक ही अजीब सी कमजोरी का शिकार हो गए थे। उनकी ताकत, उनका प्रताप, सब कुछ कम होता जा रहा था और हालात ऐसे थे कि अब उनके वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा था। अब इस पूरी नाउमीदी के बीच उम्मीद की बस एक ही किरण थी, अमृत। वही दिव्य अमृत जो हमेशा के लिए अमर बना सकता था, पर उसे हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो छिपा हुआ था क्षीर सागर की उन गहराइयों में जहां पहुंचना किसी के बस की बात नहीं थी। तो अब इस अमृत को पाने के लिए एक प्लान बनाया गया, और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे रिस्की प्लान था। एक ऐसा काम, एक महायज्ञ जिसमें एक तरफ तो साथ मिलकर काम करना था, पर दूसरी तरफ टकराव का भी पूरा चांस था। अब देखिए, प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन इसका जो स्केल था वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। विशाल मंदार पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर पूरे के पूरे क्षीर सागर को मथना था। और इस जबरदस्त काम के लिए दो जानी दुश्मनों को, मतलब देवों और असुरों को, कुछ समय के लिए दोस्ती करनी पड़ी। तो ठीक है, सबने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े मंथन की तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन उनके इस ग्रैंड प्लान में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी। इतने बड़े मंदार पर्वत को समुद्र की गहराइयों में टिकाकर रखने के लिए कोई बेस, कोई आधार था ही नहीं। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही उस विशाल पर्वत को समुद्र में रखा गया, वो अपने ही वजन से डगमगाने लगा और फिर धीरे धीरे नीचे समंदर की गहराइयों में डूबने लगा। देवता और असुर सबने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी उम्मीदें उसी पर्वत के साथ डूब रही थीं। जब ताकत और घमंड दोनों ही फेल हो गए, जब ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारी कोशिशें बेकार हैं, ठीक उसी वक्त उस बड़ी मुश्किल के बीच एक खामोश लेकिन दिव्य शक्ति सामने आई। अपने प्लान को, अपनी उम्मीदों को ऐसे डूबता हुआ देखकर देवताओं के पास अब बस एक ही आखिरी सहारा बचा था। उन्होंने मदद के लिए पुकारा सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु को और प्रार्थना की कि वो इन्हें इस नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किल से बाहर निकाले। और उनकी वो सच्ची पुकार सुन ली गई। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया, जिसे हम कूर्म अवतार के नाम से जानते हैं। यह उनका दूसरा अवतार था और इसका मकसद किसी को मारना या संहार करना नहीं था, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए हो रहे सबसे बड़े काम को एक मजबूत, एक अटूट सहारा देना था। अब जरा इनके आकार के बारे में सोचिए, वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा विशाल था। ये कोई नॉर्मल जन्म नहीं था, बल्कि भगवान ने एक पल में ये रूप धारण कर लिया था। एक इतना बड़ा कछुआ जिसकी पीठ सैकड़ों योजन चौड़ी थी, और वो उस भारी भरकम मंदार पर्वत के लिए एक ऐसा बेस बनी जो न हिल सकता था, न टूट सकता था। तो अब दुनिया के सबसे बड़े काम को दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मिल चुका था, और बस वो ऐतिहासिक समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब क्षीर सागर तैयार था अपनी गहराइयों में छिपे हुए अच्छे, बुरे, दिव्य और भयानक सारे राज बाहर निकालने के लिए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समंदर ने अपने अंदर छिपे खजाने और रहस्य एक एक करके बाहर निकालने शुरू कर दिए। सबसे पहले निकला हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे जहरीला विष, जिसकी आग से पूरी सृष्टि तबाह हो सकती थी। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उसके बाद निकले धन और वैभव की देवी लक्ष्मी। फिर आई सब इच्छाएं पूरी करने वाली कामधेनु गाय, देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत
और रात को रोशनी देने वाला चांद। जैसे जैसे ये कीमती चीजें निकलती गईं, अमृत का इंतजार और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर हजारों सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। समंदर की गहराइयों से अमृत का कलश बाहर आया। लेकिन जिस अमृत के लिए सब एक हुए थे, अब वही अमृत उन सब के बीच सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बनने वाला था। अमृत को देखते ही वो जो दोस्ती का नाटक था ना, वो एक पल में खत्म हो गया। ताकत के लालच ने असुरों को अंधा कर दिया था और वो अमृत का कलश छीनकर भागने लगे। बस फिर क्या था, चारों तरफ एक जबरदस्त लड़ाई और शोर शराबा शुरू हो गया। लेकिन यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। विष्णु के इस अवतार का असली मतलब क्या था? उनका काम लड़ाई करना था ही नहीं, उनका काम था उस बड़े यज्ञ को पूरा करवाना और यह पक्का करना था कि उसका जो फल है यानी अमृत, वो सही हाथों में पहुंचे। तो फिर भगवान विष्णु ने एक और चाल चली, अपनी एक और लीला दिखाई। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक इतनी खूबसूरत स्त्री का रूप कि वैसा सौंदर्य तीनों लोकों में किसी ने देखा ही नहीं था। अपनी खूबसूरती और अपनी चतुराई से उन्होंने असुरों को बातों में उलझा दिया और सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और इस तरह उस महायज्ञ का जो असली मकसद था वो पूरा हुआ। तो मंथन खत्म हुआ, देवताओं को अमरता मिल गई। लेकिन इस कहानी का जो असली मतलब है ना, वो इस जीत में नहीं है, बल्कि उस सहारे में छिपा है, उस नींव में छिपा है जिसने इस जीत को मुमकिन बनाया। तो चलिए कूर्म अवतार की इस अनोखी विरासत को थोड़ा और समझते हैं। और यही बात इस अवतार को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। बाकी अवतारों की तरह उन्होंने किसी राक्षस को नहीं मारा, किसी का विनाश नहीं किया। उनका काम तोड़ना नहीं बल्कि बनाने में मदद करना था। एक विशाल कछुए के रूप में उनका बस एक ही मकसद था, उस महान मंथन को एक ऐसा मजबूत सहारा देना जिससे ब्रह्मांड की भलाई हो सके। और जैसे ही मंथन का काम पूरा हुआ, भगवान विष्णु ने कछुए का वो रूप छोड़ दिया। ये अवतार किसी खास काम के लिए ही था, कोई नश्वर जीवन जीने के लिए नहीं। जैसे ही काम खत्म हुआ, वो शक्ति वापस अपने मूल रूप में लौट गई। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, असली ताकत क्या है? सिर्फ जीत हासिल कर लेना या फिर वो मजबूत नींव बनना जिस पर खड़े होकर दूसरे लोग बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकें?